हेलो स्टूडेंट्स, ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का दूसरा पार्ट आपके सामने है। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन कुत्तों ने भोजन फिनिश कर लिया, ख़त्म कर लिया। ट्रिकी टू के वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी चमकते हुए चमचमाते हुए कटोरे के पास टहलते हुए आया, क्योंकि उन कुत्तों ने कटोरे को बिल्कुल चट कर दिया है। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन आर टू ऑफ देम, फिर ट्रिकी ने उस कटोरे को एक या दो बार लिक किया, एक या दो बार उसे चाटा अपनी जीभ से। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन उसके लिए एक अलग से कटोरा रखा गया। एंड आई वाज प्लीज टू सी हिम जस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और राइटर कहते हैं, जेम्स हैरियट कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई उसे देखकर कि वो उस कटोरे तक जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, तब से आगे उसका विकास बहुत तेज़ी से होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी भी प्रकार का दवा वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन वो सारा दिन कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उनके साथ दोस्ताना लड़ाई झगड़ा करता था। यहाँ पे कुत्तों की लड़ाई की बात हो रही है। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उसने कटोरे के भोजन को समाप्त करने की खुशी को सीख लिया था, खोज निकाला था। ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, वह हमेशा भागम भाग करता था और उधम चौकड़ी, स्क्वैश्ड वर्ड के लिए उधम चौकड़ी करता रहता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वह कुत्तों की गैंग का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। फिर कह रहे हैं कि वो अदर कुत्ते जैसा तो नहीं था, थोड़ा उसकी बॉडी सिल्की थी, क्योंकि अदर कुत्ते शैगी थे, शैगी क्रू थे, मतलब झबरे कुत्ते थे। तो वो अदर कुत्तों जैसा झबरा नहीं था, लेकिन थोड़ा सिल्की था, थोड़ा उसकी बॉडी चिकनी थी। और ट्रिकी जो है, अब भोजन के समय अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए किसी टाइगर के समान वो लड़ता था, बाघ के समान वो लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात में पुराने मुर्गी के दरबे के पास वो चूहों का शिकार भी करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं था। यानी ट्रिकी के लिए बहुत ही मौज थी यहाँ पर डॉक्टर साहब के यहाँ। ऑल द वाइल मिसेज पम्फ्री होवर्ड एंजियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। इधर सारा समय मिसेज पम्फ्री बैकग्राउंड में चिंतापूर्वक खोई रहती थी, अतीत में चिंतापूर्वक खोई रहती थी, और वो दर्जनों बार ट्रिकी के बारे में लेटेस्ट समाचार सुनने के लिए वो फ़ोन करती थी, रिंग करती थी डॉक्टर साहब को, जेम्स हैरियट को। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट विदर हिज कुशंस वेर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. मैं मिसेज पम्फ्री के प्रश्नों का उत्तर चकमा दे देता था। डाज माने चकमा देना। मैं मिसेज पम्फ्री के उत्तर को चकमा दे देता था, यानी कि जो सवाल पूछती थी उसका उत्तर मैं उन्हें बेवकूफ़ बना देता था। जैसे कि वो सवाल पूछती थी कि उनके कुत्ते का जो तकिया है वो तकिया बदला जा रहा है रेगुलर या नहीं, या उसे मौसम के अनुसार सही सही कोट पहनाई जा रही है या नहीं,
क्योंकि मौसम के अनुसार ट्रिकी कोट पहनता है। बल्कि डॉक्टर साहब ये कह देते थे कि ये जो छोटा कुत्ता है खतरे से बाहर हो गया है और बहुत तेज़ी से कन्वल्सिंग रैपिडली, बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा है। रैपिडली माने तेज़ी से, कन्वल्सिंग माने होता है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त, स्वास्थ्य लाभ। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेज पंफ्री। ये जो कन्वल्सिंग शब्द है, स्वास्थ्य लाभ शब्द है, इस शब्द ने मिसेज पंफ्री को कुछ करने के लिए प्रेरित कर दिया। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। वह ताज़े अंडे भेजना शुरू कर दी। 2 डजन एट ए टाइम, एक समय में वो 2 दर्जन भेजती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की शक्ति को बढ़ाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये हम लोगों का हैप्पी पीरियड चल रहा था, बहुत ही खुशी का समय चल रहा था, क्योंकि हम लोग जो है ब्रेकफास्ट में 2 अंडे ले लेते थे, डॉक्टर साहब और उनके पार्टनर्स लोग जो उनके साथ काम करते थे। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बॉटल आने लगी, वाइन एक प्रकार का शराब होता है, जब वाइन की बॉटल आने लगी, ये भी ट्रिकी के लिए आ रही थी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, तब हमारे घर में संभावना के एक नए सूरज का उदय हुआ। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जेम्स हैरियट उतने अमीर डॉक्टर नहीं हैं और मिसेज पंफ्री बहुत अमीर हैं। ये अपने कुत्ते के लिए एग्स भेज रही हैं, वाइन भेज रही हैं, जो कि डॉक्टर साहब के लिए ख़रीदना बहुत ही मुश्किल है या उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखिए आगे डॉक्टर साहब क्या करते हैं। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज़ ब्लड, अब ट्रिकी के खून को इनरिच करना था, पोषित करना था, उसका खून बढ़ाना था। मतलब लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ जो लंच हो रहा था, हमारे यहाँ जो भोजन हो रहा था दोपहर का, वो समझ लीजिए सेरेमोनियल ओकेजन हो गया था, किसी उत्सव जैसा हो गया था, क्योंकि भोजन से पहले कम से कम 2 गिलास वाइन और भोजन के साथ भी जो है 2 गिलास वाइन पी लिया जाता था। तो इसलिए जो है इनके यहाँ भोजन एक उत्सव बन गया था। भोजन से पहले और भोजन के साथ 2 गिलास वाइन ये लोग पी लेते थे, और जो कि ट्रिकी के लिए आता था, ये बात आप याद रखिए। और ये सारी चीज़ें ट्रिकी को नहीं दी जा रही थी, ना अंडे ना वाइन। फिर क्या होता है, वी कुड हार्डली बिलीव इट, हमें इस बात पर बहुत ही कठिनाई से विश्वास हुआ। व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, जब ट्रिकी के शरीर को बनाने के लिए ब्रांडी की बोतल आने लगी। ब्रांडी भी एक प्रकार का शराब होता है जिसको पीने से बॉडी वगैरह बनती है, स्वास्थ्य बनता है। तो ब्रांडी की बोतल आने लगी। फिर क्या होता है, फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। कुछ रातें हमारी बहुत ही अच्छी भावना में बीती, हम लोग इधर उधर मस्ती से झूमे, क्योंकि हम लोगों ने कई बार जो है ये वाइन पिया, ब्रांडी पिया, मतलब रात में ये लोग ब्रांडी पी रहे थे। दे वेर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जूरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो दिन बहुत ही गहरी संतुष्टि का दिन था, जिसकी शुरुआत मॉर्निंग में ही नाश्ते में एक्स्ट्रा एग लेकर होती थी, अलग से अंडे खाकर होती थी, जिससे हमारा सुधार होता था। फिर हम लोग दोपहर में वाइन पी लेते थे,
भोजन के साथ या पहले। और फिर जब रात होती थी तो हम लोग आग जला करके आग के पास ब्रांडी पीते थे। ये हम लोगों के लिए बहुत ही लग्जूरियस समय था, विलासिता का समय था, मौज ही मौज थी। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। डॉक्टर साहब ने एक इच्छा प्रकट किया, एक टेम्पटेशन प्रकट किया कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए, परमानेंट मेहमान बना लिया जाए। ऐसा इसलिए उन्होंने सोचा कि ट्रिकी यहाँ रहेगा तो अंडा है, वाइन है और ब्रांडी है, ये सब आता ही रहेगा उसके नाम पर। बट आई न्यू मिसेज पम्फ्री वाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। लेकिन मैं जानता था कि मिसेज पम्फ्री परेशान होंगी और लगभग 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट के बाद, मैं मजबूर हो गया, कंपेल्ड हो गया, उन्हें फ़ोन किया और उनको बताया कि उनका छोटा कुत्ता ठीक हो गया है और वो आकर के उसे कलेक्ट कर सकती हैं, ले जा सकती हैं। विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the सर्जरी। कुछ ही मिनट में लगभग 30 फीट लंबी चमचमाती हुई काली रंग की मेटल वाली कार क्लिनिक के बाहर आकर खड़ी हो गई। द चौफर ओपन द डोर। मेरे सर्वेंट चौफर ने दरवाज़ा खोल दिया एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेज पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैंने बिल्कुल समझ लिया कि मिसेज पम्फ्री जो है अपने आप में ही खोई हुई हैं और उसी कार में बैठी हुई हैं। हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उन्होंने अपने हाथ को अपने सामने, दोनों हाथ को अपने सामने मिला करके भींच रखा हुआ है, यानी कि वो अपने हाथ को, दोनों हाथ जोड़ करके बहुत ज़ोर से उसको भींच रही हैं, क्लैस्प्ड कर रही हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कपकपा रहे हैं। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। उन्होंने मिस्टर हैरियट से पूछा, डॉक्टर साहब से पूछा कि मुझे सच सच बताओ, क्या मेरा कुत्ता ठीक हो गया है? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, यस ही इज़ फाइन, हाँ वो तो ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ, उसे ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं गार्डन से होता हुआ, आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से होता हुआ गार्डन में पहुँचा। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। ढेर सारे कुत्ते वहाँ पर भागम भाग कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे लॉन में, और उनके बीच कान फड़फड़ाता हुआ, पूँछों को हिलाता हुआ छोटा सुनहरे रंग का ट्रिकी वहाँ था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 ही हफ्ते में वो कुत्ता एक फ्लेक्सिबल बॉडी वाला, लचकदार शरीर वाला बन गया था। लीद माने लचकदार शरीर वाला, हार्ड मसल्स एनिमल, और कठोर मांसपेशी वाला जानवर बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। कह रहे हैं वो, उसके शरीर में पैक आ गए थे। पैक आना बहुत अच्छा होता है, बॉडी स्लिम होती है और पैक आते हैं। उसके शरीर में पैक आ गए थे और वो काफ़ी अपने शरीर को स्ट्रेच कर लेता था। कुत्ते अपने शरीर को, पैरों को, आगे वाले पैर को और आगे करते हैं, पीछे वाले पैर को और पीछे करते हैं, ऐसे करके स्ट्रेच कर लेता था। और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेच करता था, यहाँ इतना कर लेता था कि अपने चेस्ट से वो ज़मीन को ब्रश कर लेता था, यानी उसका चेस्ट ज़मीन को छू लेता था। ऐसा स्ट्रेच करता है, और ऐसा कुत्तों को स्ट्रेच करते हुए आप देखे होंगे। आई कैरिड हिम बैक एलंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे रास्ते से लाता हुआ घर के सामने लाया। द चौफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, चौफर अभी भी कार का दरवाज़ा खोला हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी saw his mistress
जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देख लिया, ही टुक अप फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस लीप, वो बहुत ज़ोरदार तरीके से, बहुत ही ट्रेमेंडस तरीके से मेरी गोदी से कूद गया, एंड सेल्ड इनटू मिसेज पम्फ्रीज लैप, और दौड़ता हुआ मिसेज पम्फ्री की गोद में चला गया। सी गेव ए स्टार्टल्ड ऊह, वह तो चकित हो गई, उन्होंने कहा ऊह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और तब उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी क्योंकि ट्रिकी उनके ऊपर लपक रहा था, स्वार्म कर रहा था, उन्हें अपनी जीभ से लिक कर रहा था उनके चेहरे को, और भौंक भी रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इसी उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। मैंने चौफर की सहायता किया उस कुत्ते का बेड यानी बिस्तर लाने में, खिलौने लाने में, तकिया लाने में, कोट्स और कटोरा लाने में जिनका अभी यूज किया ही नहीं गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार वहाँ से चली गई, मिसेज पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेज पम्फ्री खिड़की से अपना सर बाहर निकाली। टीयर्स सोन इन हर आइज़, उनकी आंखों में आंसू दिख रहा था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उन्होंने ज़ोर से कहा, चिल्ला कर कहा, अरे मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं भला तुम्हारा धन्यवाद कभी कैसे कर सकती हूँ। दिस इज़ ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यह तो एक ऑपरेशन की जीत हुई, यह तो एक ट्रीटमेंट की जीत हुई। तो स्टूडेंट्स, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी लेसन समाप्त हो गया। कैसा लगा ये? इसे क्लास 10th CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।